आप लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि भाई बताइए कि हमको वकालत के फील्ड में आना चाहिए या फिर नहीं। ऐसे कौन कौन से क्वालिटीज हैं जो कि हमारे अंदर अगर हैं तो हम वकालत के फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की आप चीजें सोचते होंगे अपने दिमाग में कि भाई ये जो चीजें हैं कौन कौन से मतलब ऐसे क्वालिटी होनी चाहिए एक वकील के अंदर। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ इनमें से आपको क्वालिटी अपने अंदर समझ में आती है, ये क्वालिटी मेरे अंदर है, तो आप वकालत के फील्ड में बेफिक्र होकर आ सकते हैं और एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप की और भी चीजें अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं इस मॉडर्न टिच प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टिच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वकालत के फील्ड में किसको आना चाहिए किसको नहीं। ज्यादातर ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि 12th 10th या फिर आगे सोच रहे हैं कि हम एक आगे चल के वकील बनेंगे। ठीक है, उन लोगों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं स्किल्स के बारे में। कौन कौन से स्किल्स आपको ध्यान रखने हैं, अगर आपके अंदर हैं तो वकालत का आप फील्ड चूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। ठीक है, सबसे बहुत ही समझ लीजिए एडवोकेटी लाइन में ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस जो पेशे में क्या होता है कि आपको बोलना मस्ट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। कुछ लोग देखिए, आपने पहले से ही देखा होगा, कुछ लोग बहुत ही डरते हैं। वो मतलब कि एक स्टेज परफॉर्मेंस भी होता है तो वहां पर भी जाकर के वो बोल नहीं सकते। एक प्रकार के ऐसे लोग को भोदू ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई ये भोदू है, इस टाइप की चीजें। और कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ लोग मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बोल सकते हैं ठीक है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन या फिर पब्लिकली आपको बोलने को कोई कर दिया जाए तो आप नहीं बोल पाते हैं, तो ये चीजें आपको एक दिक्कत हो सकती है वकालत के लाइन में। क्योंकि यहाँ पे वकालत में ये चीजें आप जानते हैं कि वहाँ पर जज के सामने एक आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, जो भी आपका केस को लेकर के हो गया उस चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अपने क्लाइंट के साथ जो भी आते हैं उनसे आपको बात करनी हो गई, या फिर जैसे कि जो भी जज से होंगे आपका रिलेशनशिप किस प्रकार से है, जज से आपको बात करना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मतलब यहाँ पे मैं सिंपल सा यही बात कहूँगा कि अगर आप मतलब कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हैं, या फिर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है और आप आगे चल के मतलब इसको सुधार करके एक अच्छे वकील बन सकते हैं, इस टाइप की चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप अपने भाइयों से दोस्तों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं, इस लाइन में आप जा सकते हैं। तो जो सेकेंड पॉइंट है उसको जान लेते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि फैसला लेने का स्किल। ऐसा नहीं है कि जो मतलब ये फैसला जज ही लेते हैं, वकील भी लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि जो वकील होते हैं वही आगे चल के एग्जाम क्रैक करके ही क्या करते हैं, जज की नौकरी प्राप्त करते हैं, जज का सीट प्राप्त करते हैं। तो कोई भी केस आया आपके साथ, आपके पास कोई लेकर के आया, तो आपको उस केस को सबसे पहले समझना होता है, अपना एक डिसीजन उस केस को लेकर के किस प्रकार से आएगा, उस चीजों को आपको मतलब कि अपने तरीके से उसका फैसला सुनाना होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग मतलब कुछ लोग जो मतलब 12th या फिर 10th के लोग होंगे उस ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लैंग्वेज में ये चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप मतलब कोई भी मैटर देखते हैं तो आप उसके सही गलत का निर्णय कर पाते हैं कि हाँ भाई ये सही है ये गलत है, तो आप वकालत के फील्ड में आ सकते हैं बेफिक्र होकर। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें तो हैं, जज मतलब वकालत मतलब यही चीज़ें हैं कि आपको मतलब न्याय दिलवाना है लोगों को। ठीक है, अपने पक्ष को न्याय दिलवाना है। तो अगर आप सही गलत का फैसला कर पाते हैं तो वकालत का फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट अब आपको हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये दोनों स्किल्स तो आप चाहे तो डेवलप भी कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, तो आगे आने वाले टाइम में मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को किस प्रकार से डेवलप किया जाए। वैसे मैं इसके बारे में अपने बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के। मैं पहले से ही मतलब कि जो हमारे मतलब कोचिंग्स होते थे, स्कूल्स होते थे, उसमें जो भी प्रोग्राम होता था मैं उसमें बेफिक्र होकर पार्टिसिपेट करता था, भले ही मुझको कुछ इनाम मिले या फिर ना मिले। ठीक है, कोई भी इसका बेहिचक नहीं होता था, लेकिन इसी प्रकार की चीजें हैं। और डरने का नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अगर उसके सामने पुलिस आ गई, जैसे कि मतलब पुलिस आ गई, या फिर अगर आप बिना टिकट के ट्रेवल कर रहे हैं मतलब कि ट्रेन में और वहाँ टीटीआई आ गया तो आप डर जाते हैं। हाँ,
तो इस प्रकार की इसको चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि जो वकील बनते हैं या फिर जो वकालत करते हैं उनके अंदर डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सभी चीज़ों से लड़ जाते हैं, सभी मुश्किलों से उनको लड़ना पड़ता है, और एक मतलब कि फ्री माइंड होकर के हर चीज़ों को सोचना पड़ता है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, आपके अगर मतलब सोचते हैं इस प्रकार की चीज़ें आपके पास हैं, इस प्रकार की आपको नॉलेज है, हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं, वकालत की आप फील्ड चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया। थर्ड जो पॉइंट है वो है रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वकालत के फील्ड में। जैसे कि आपने सीआईडी का जो शो होगा बहुत ही ज़्यादा बार देखा होगा, आई थिंक मैंने भी बहुत बार मतलब सीआईडी का शो, आज भी मैं सीआईडी का शो देखता हूँ। ठीक है, तो उसमें जिस प्रकार से वो लोग रिसर्च करते हैं उस चीज़ के बारे में, तथ्य जुटाना हो गया, कोई भी केस हो गया उसको मतलब सॉल्व करना हो गया, तो कुछ इसी टाइप की चीज़ें आपके साथ भी होती हैं। ठीक है, लेकिन ये वहाँ पे एडवांस लेवल पे होता है, यहाँ पर थोड़ा सा लो लेवल पे होता है, जो कि आने वाले मतलब जिस प्रकार से आप क्षेत्र चूज करते हैं, जैसे क्रिमिनल वाले आप मतलब मामले को लीड करते हैं या फिर अन्य टाइप के, तो उस प्रकार की चीजें वहाँ पे होती है। लेकिन रिसर्च जो है वो बहुत ही जरूरी हो गया, जैसे लॉ को लेकर के रिसर्च हो गया या फिर मतलब जो भी केसेस को लेकर के रिसर्च हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें मतलब रिसर्च आपको आनी चाहिए। रिसर्च आप कर ले रहे हैं किस प्रकार से, रिसर्च में आपका एक अलग अलग टाइप की चीजें आपको मतलब सोचनी पड़ती हैं, जिसके बारे में आने वाले वीडियो में बताऊं किस प्रकार से रिसर्च किया जाए। लेकिन रिसर्च मतलब में आप रिसर्च में इंटरेस्टेड होने चाहिए कि हाँ मैं रिसर्च कर लूंगा, रिसर्च करने में मुझे आनंद आता है, इस टाइप की चीज़ें। और मैं काफ़ी दिनों से मतलब मैं जैसे कि आज की ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो इस पर भी मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉ के क्षेत्र में। तो रिसर्च का जो भी स्किल होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मामला हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, उस पर आपको रिसर्च करना पड़ता है और आपको केसेस निकालना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना कि आपको अगर रिसर्च वाली स्किल है, मज़ा आता है यार रिसर्च करने में, तो आप वकालत का फील्ड चूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जानते हैं जो कि है दृढ़ निश्चय, जिसको बोलते हैं पेशेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई वकालत के क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब भी हम मतलब कि वकालत का एक जो फील्ड होता है, सबसे पहले तो 5 साल या फिर 6 साल तो करने में ही गुजर जाते हैं वकालत। उसके बाद में 2-3 साल मतलब कि जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ रह करके मतलब कि जो भी एडवोकेट वाला चीज़ें हैं, किस प्रकार से केस को लीड करना है, किस प्रकार से केस को लेकर आगे बढ़ना है, इस प्रकार की चीज़ों को समझने में लग जाता है। उसके बाद में जो ड्राफ्ट तैयार होती है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जो पेशेंस थोड़ा सा उसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो लंबा टाइम लगे, लगभग 5 से 6-7 साल लग जाता है आपको इनकम शुरू करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ लोग डर जाते हैं भाई ये इससे कुछ नहीं होने वाला, मेरा तो गया भाई, मैं इसको करने के बाद मैं इसमें वकालत के फील्ड में एक भी पैसा नहीं, एक भी रुपया नहीं है, तो ऐसे लोग अभी से मैं बात कर दे रहा हूँ, अगर उनको मतलब जल्दी है कि भाई मुझको पैसे फटाफट कमाने, तो कोई आप अलग से कोई भी कोर्स कर लीजिए, कोई आप एग्जाम क्रैक कर लीजिए, उसमें आप चले जाइए। क्योंकि वकालत का जो फील्ड है वो थोड़ा सा पेशेंस वाला है, उसमें आपको धैर्य रखना होगा, सभी चीज़ें समझना होगा, सीखना होगा, अपने सीनियर्स की डांट सहनी होगी, उसको चीज़ को समझना होगा, उनके पीछे मतलब बैग ले करके टहलना होता है, इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ होती है। तो यही चीज़ें आपको समझना है कि अगर आपको पेशेंस है, आपको मतलब लॉन्ग टर्म आप चल सकते हैं, इनकम नहीं रहेगा फिर भी आप चल सकते हैं, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4th पॉइंट, दृढ़ निश्चय, पेशेंस आपके साथ रहना चाहिए, धैर्य आपके साथ रहना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कम लोगों के अंदर होता है। मैंने ये चीज़ें देखी है, ये चीज़ें मैंने नोटिस की है, बहुत ही कम लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको पैसा तो बस मतलब वकालत 5 साल बात करके निकले, 6ठे साल से उनको पैसा चाहिए चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। सो धीरे धीरे जब आप पुराने एडवोकेट होते जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है। उसके बाद में आपको पैसा भी अच्छा खासा मिलने लगता है, जिस प्रकार से आप केसेस को लीड करते हैं। ठीक है, जितना आपका उसमें नॉलेज रहेगा, तो यही चीज़ें हैं। तो और जो जब से अंतिम वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी खतरनाक है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए होता क्या है कि हमको अलग अलग प्रकार के केसेस और अलग अलग प्रकार के मैटर्स हमेशा आते रहते हैं, वो दिमाग में इतना चले जाते हैं ना, ऐसा लगता है पागल हो जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। जैसे कि ऑफिस का जो काम है वो ऑफिस में, बाकी जो घर का काम है घर में। ठीक है, तो एक फ्री वहाँ पे होकर के काम करना पड़ता है और सभी चीज़ें तो आपके ऊपर प्रेशर होते हुए भी ऐसा समझना पड़ता है कि भाई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर आप समझ मतलब कि अगर दुख में भी खुश आप रहते हैं, दुखी रह करके भी आप खुशी रह लेते हैं, तो आप वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें एक्चुअल में होती हैं।
ये चीज़ें आपको नोटिस मतलब करेंगे वहाँ पर आकर के। तो अगर आप इस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर क्वालिटी है, सबसे मेन जो क्वालिटी है वो कम्युनिकेशन की है, जो कि मैं इंप्रूव करने को लेकर के एक आने वाले समय में वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी जो मैंने बताया पेशेंस वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि रिसर्च करने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में अगर आपको खुशी होती है तो इस फील्ड में आ जाइए, और अगर आपको पेशेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। और किस प्रकार से आना है, कौन कौन सा कोर्स करना है, उसको रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चल करके। और फैसला लेना ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आप केसेस को पढ़ेंगे वो भी आप जान जाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार के जो स्किल्स हैं अगर आपके अंदर आए तो वकालत का आप कैरियर बेफिक्र होकर चूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा